सोसाइटी में मेल फीमेल को छोड़कर बाकी सारे जेंडर को आमतौर पर थर्ड जेंडर ही बोला जाता है, जिसमें लोगों की विशेष तौर पर रुचि होती है किन्नर को लेके कि उनका ऑर्गन कैसा होता है। उनके पास मेल ऑर्गन ही होता है या फीमेल ऑर्गन होता है या दोनों ही होते हैं, और होता है तो कैसा होता है, किस शेप और साइज का होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको थर्ड जेंडर के बारे में ही जानकारी देने वाली हूँ, और ना केवल किन्नर के बारे में, जिन्हें आप बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। वैसे तो प्रकृति ने दो ही लिंग बनाए हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, लेकिन फिर भी कभी कभी हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण या अंगों के विकास में किसी अड़चन आ जाने के कारण ये लिंग जो है मेल फीमेल, ये किसी तीसरे लिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें आप गे, किन्नर या ट्रांसजेंडर के नाम से भी बुलाते हैं। इस गड़बड़ी के चलते न केवल प्राइवेट पार्ट बल्कि उनकी मानसिकता में भी बदलाव आ जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो लिंग है वो मेल फीमेल ना होकर किसी थर्ड जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। साइंस के अनुसार जो थर्ड जेंडर है ये एक तरह की गड़बड़ी है जो कि नहीं होनी चाहिए, और इस गड़बड़ी के पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। सबसे पहला, क्रोमोसोम में गड़बड़ी। लड़की के क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम होता है, लड़के के क्रोमोसोम में एक्स और वाई या दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की बनती है, और जब एक्स वाई दोनों मिलते हैं तो लड़का बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो क्रोमोसोम बनने की बजाय 3 बन जाए या फिर एक ही क्रोमोसोम बन पाए। दूसरा कारण कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी फीमेल बॉडी में अगर हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाए या फिर वो बन ही ना पाए, तो इसकी वजह से भी जो बच्चे का लिंग है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट में अगर बच्चे का विकास लड़की के रूप में हो रहा है और उस दौरान मेल हार्मोन्स की अधिकता हो जाए या फीमेल हार्मोन्स कम हो जाए या बने ही ना, तो ऐसे में बच्चे का विकास लड़की के रूप में ना होकर लड़के के रूप में होने लग जाए। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि बच्चा जो है वो लड़का है पेट में, लेकिन मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं या कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और फीमेल हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो उस बच्चे का विकास लड़के के रूप में ना होकर लड़की के रूप में होना शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि किसी फीमेल का प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे केमिकल के संपर्क में आ जाना भी किसी बच्चे के लिंग को प्रभावित कर सकता है। अब देखो, गड़बड़ी तो हो गई, और इस गड़बड़ी के चलते थर्ड जेंडर भी डेवलप हो गया, जिसे आप LGBTQIA के नाम से भी जानते हैं। ये एक पूरी टर्म है जिसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, लोग जेंडर और सेक्सुअलिटी में फर्क नहीं पता कर पाते, उनको ये दोनों चीजें सेम ही लगती है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जेंडर का मतलब है आपका लिंग, कि आप अपने आप की पहचान किस तौर पर करते हैं, लड़का या लड़की। वहीं जो सेक्सुअलिटी है, इसका मतलब है कि आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हैं, कि जेंडर से तो वो भली लड़की है लेकिन उसका आकर्षण किसी दूसरी लड़की की तरफ ही है, किसी लड़के की तरफ नहीं। इसी तरह से अगर कोई जेंडर से लड़का है लेकिन उसका आकर्षण किसी लड़की की तरफ ना होकर लड़के की तरफ ही है, तो वो गे कहलाता है। अब बाइसेक्सुअल कौन होते हैं? वो जो कि लड़के और लड़की दोनों की तरफ सेम इंटरेस्ट महसूस करते हैं। उसे किसी लड़की के साथ भी हम बिस्तर होने में कोई दिक्कत नहीं और लड़के के साथ भी। क्वेयर, ये वो प्रजाति होती है लोगों की जिन्हें अपनी सेक्सुअलिटी को लेके श्योरिटी नहीं होती, जिन्हें अंदाजा नहीं लग पाता कि यार उन्हें किसी लड़के की तरफ आकर्षण महसूस होता है या किसी लड़की की तरफ। वो हमेशा डाउट में रहते हैं। एसेक्सुअल, ये वो लोग होते हैं जो ना लड़के की तरफ आकर्षण महसूस करते हैं ना लड़की की तरफ। वो खुद में खुद को लेके आकर्षण महसूस करते हैं और खुद के साथ खुश रहते हैं। इसे आप वो प्लांट होता है ना एक अमीबा, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, अमीबा जिसे खुद से खुद को प्रोड्यूस करने में किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही विकसित होता चला जाता है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, किसी को भी लेकर सेक्सुअली अट्रैक्शन महसूस नहीं करते, बस अपने साथ अपनी लाइफ को अपने में खुश रह के अपनी लाइफ को जीते हैं। इंटरसेक्स, इंटर यानी बीच का और सेक्स यानी लिंग या जेंडर। ऐसा शख्स जिसकी जेनेटल को देखकर ये अंदाजा ना लगा पाए कि ये लड़का है या लड़की, और इसमें भी कई तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, जैसे किसी व्यक्ति की जेनेटल में टेस्टिकल और ओवेरी दोनों का होना। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में तो लड़कों में फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस भी पाया जाता है। बाहरी अंगों में भी फर्क देखा जा सकता है, जैसे जन्म के टाइम या फिर प्यूबरिटी के समय क्लिटोरिस जो है वो बिल्कुल पीनस की तरह बाहर निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पीनस बहुत छोटा और वजाइना की तरह वहां पर कट भी हो। तो देखो, जब भी थर्ड जेंडर की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही विचार चलता है कि उसके जो जननांग है उसके पास क्या होगा और वो कैसे होंगे।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो, उसके जो जननांग है उनके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उसके बावजूद भी वो दिमागी रूप से उनकी जो आइडेंटिटी है वो कुछ और है। ऐसे लोगों को ही ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये लोग अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं उस शरीर के अंदर। क्या शरीर तो लड़के वाला है, पीनस भी है, वजाइना लेकर पैदा हुई है कोई लड़की, लेकिन उसकी जो मानसिकता है, रूनी तौर पे उसकी जो मानसिकता है, जो वो अंदर से फील करती है, वो लड़के जैसा फील कर सकती है, या कोई लड़का लड़की जैसा फील कर सकता है। ऐसे ही लोग जो परेशान हो जाते हैं अपनी इस आइडेंटिटी को लेके कि मैं बॉडी से तो लड़की हूं या मैं बॉडी से तो लड़का हूं, लेकिन मेरा दिमाग लड़के वाला है या लड़की वाला नहीं है। ऐसे ही लोग जो खुद को फंसा हुआ पाते हैं वो आगे अपने ऊपर अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना लिंग जो है वो चेंज करा लेते हैं। और ऐसे ही लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। किन्नर कौन होते हैं? इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर दोनों ही हो सकते हैं। थर्ड जेंडर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका इलाज भी मौजूद नहीं है। इसका इलाज सिर्फ स्वीकार करने में है, अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार करने में। जो लोग खुद को स्वीकार कर लेते हैं, खुद को वो खुलकर जी पाते हैं, लेकिन ये समाज, हमारी दोहरी मानसिकता का समाज जीने नहीं देता उन्हें। मैं यही कहूंगी कि एक बार उनकी जगह पे खुद को रख कर देखो। अगर ये कहर आपके ऊपर टूटा हुआ होता तो। जो लोग खुद का सेक्स चेंज करा लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बदल लेते हैं, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। उनकी जगह पे रख कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना खुद को बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर वो अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद के पैसे लगा के, चाहे कैसे भी अरेंज करे, तो आप और हम कौन होते हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाले। हर इंसान को जीने का हक है अपनी शर्तों पे और प्लेजर उठाने का हक है अपनी शर्तों पे। अगर कोई इंसान ऐसा करने में सक्षम है, वो खुद को सक्षम पाता है, तो करे, बिल्कुल करे। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जेंडर सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब चलते चलते एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल किया था कि मैम जो लड़की लड़की सेक्स करते हैं वो कैसा होता है, गलत नहीं होता है? तो भाई सही गलत में पड़े रहोगे सारी जिंदगी? कुछ चीजें बस होती हैं, होने दो। ज्यादा लॉजिक मत लगाया करो वरना मरीज हो जाओगे। अगर ये दिमाग ज्यादा डेवलप हुआ ना तो आम लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आप खुद में उनके जैसा खुद को नहीं पाओगे। फिर भी मैं लास्ट में यही कहूंगी कि अगर आपको समझना ही है क्या ये सही है या गलत, एक बार खुद को देखो ना उनकी जगह पे रख के, कि कुदरत ने अगर आपको ऐसा बनाया होता, क्या आप पूरे होकर भी पूरे नहीं हो? चलिए, टेक केयर, बाय बाय।